Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 6 of International Trade. In last 5 different sessions, I started and completed different type of the information of this particular chapter. But in last session, I started the first and second, actually first, second and third, 3 different points of the incentives for export trade. That was trade agreements, then after financial and economic encouragement reward, and third that was the collective and systematic economic encouragement. वहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट ट्रेड में दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, कि कैसे ये एनकरेजमेंट मिलता है कोई एक एक्सपोर्टर को, और कई बार कंट्री का जो भी डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान पर लिया जाता है. सो लेट मूव टू द नेक्स्ट एंड fourth one, that is the financial facilities and services. Export encouragement are provided by means of financial facilities and services. तो ये facilities and services क्या है? हमने देखा था जैसे इकोनॉमिक एंड ऑल्सो फाइनेंशियल एनकरेजमेंट रिवॉर्ड थे, उसमें हमने देखा था कि ये स्कीम कैसे प्री डिटरमाइंड रेट्स से ये पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को रिवॉर्ड देती है, कैसे कलेक्शन जो सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी का कम करती है, राइट, ये सब हमने कल देखा है. इनकम टैक्स में कैसे इनको रिलैक्सेशन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है एक्चुअली. एंड उसके बाद लास्ट देखा था हमने कि रॉ मटेरियल के लिए कौन कौन की फैसिलिटी दी जाती है, और उसके बाद देखा था सिस्टमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, वो किस रूप से दी जाती है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. टू मेक अरेंजमेंट फॉर द एक्सपोर्टर टू गेट द बिलिंग अमाउंट ऑन द सेम डे when they export the products. That's a good thing कि ये जो पर्टिकुलर टाइप के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है एक्सपोर्टर के लिए कि दे विल गेट द बिलिंग अमाउंट ऑन द सेम डे. तो जितना भी अमाउंट है 5 करोड़ 10 करोड़ वॉट एवर द अमाउंट इज देयर, सेम डे उनके प्रोडक्ट का बिलिंग हो जाता है जो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं. सो दैट इज़ द गुड थिंग. इससे बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग बहुत से बहुत कम समय में और मोस्टली वी कैन से इन हाई क्वांटिटी दे विल सेल द प्रोडक्ट इन द आउटसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंट्री. सेकंड, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट. ये एक इकोनॉमिकल वे है जहाँ पर आज आप कुछ बेचते हो तो उस दिन का जो भी प्राइस होता है उसको हम लेके चले और इन फ्यूचर शायद भाव यानी प्राइस कम हो जाए तो हाउ इट विल अंडरटेक और हाउ इट विल बी कंसिडर्ड. यानी कि आज मैंने कोई प्रोडक्ट बेची है, उसका प्राइस आज 10 रुपया है, कल वो प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो जाती है, लेकिन मुझे अभी पेमेंट तो मिला नहीं है, तो मुझे 10 के हिसाब से मिलेगा या 12 के हिसाब से मिलेगा. एग्जैक्टली ये एक्सपोर्ट ट्रेड में प्रॉब्लम है. यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो ये हेल्प इसलिए करती है कि कई बार आपको लॉस हो जाता है. तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर विच एवर इज़ हायर, जब आप एक्सपोर्ट करते हो और जब आपको पेमेंट मिलता है तो जब उस टाइम पे जब आपने गुड्स भेजा वो प्राइस यानी वो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट, और जब आपको पेमेंट मिलता है वो पर्टिकुलर रेट, उस डिफरेंट जो उसमें आता है वो उसको कंसिडर नहीं करते. विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होता है उसी को कंसिडर करते हैं. ये कई बार प्रॉब्लम हो ही जाता है क्योंकि एक्सपोर्टर जो होता है उसको बेनिफिट होता है, इंपोर्टर को कोई बेनिफिट नहीं होता है. तो कई बार विच एवर इज़ लेस वो भी हो सकता है. तो उस टाइम पे एक्सपोर्टर वही डिमांड करता है कि जैसे बने जल्दी से जल्दी वो पैसा रिकवर कर ले. तो फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिलता है, और कई बार पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि वॉट एवर द फ्लक्चुएशन रेट आर देयर द डिफरेंस विल बी गिवन टू यू. आज हमने 10 रुपये से किया है, 11 रुपया हो गया, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा. बाकी का गवर्नमेंट शायद बेयर कर ले, वॉट एवर जो भी है वो पॉलिसी उनकी होती है. लेकिन हाँ, एक्सपोर्टर विल गेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन, और फ्लक्चुएशन तो रहेगा, ये वर्ल्ड मार्केट है, फ्लक्चुएशन रहेगा. थर्ड वन, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इम्पोर्टर टू रिसीव द गुड्स ईजीली. तो ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है दैट इज़ रिलेटेड टू द इम्पोर्टर, कि इम्पोर्टर को जो भी गुड्स है वो ईजिली मिल जाए. इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्सन, मीन्स नॉट फॉर द एक्सपोर्टर ओनली. ये एक्सपोर्टर सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सपोर्टर इज़ वन टाइप ऑफ द ट्रेडर, एक्सपोर्टर इज़ वन टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो उसको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है, शायद गवर्नमेंट देखे, स्टेट सेंट्रल जो भी है या उसकी एजेंसीज थे,
कि उनको जो भी गुड्स उन्होंने सेल किया है वर्ल्ड मार्केट में वो इम्पोर्टर के पास इजीली पहुंच जाए। तो ये गुड्स इजीली पहुंच जाए इसके लिए भी ये सपोर्ट उनको मिलता है, सर्विसेज भी गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, टू प्रोवाइड सर्विसेज एज द गारंटर, राइट। वो गारंटर की सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ द इम्पोर्टर आफ्टर एसेसिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो भी गवर्नमेंट ये रोल या मीडिया की तरह जो काम करती है वो क्या अपना रोल देगी, तो ये एक गारंटर की सर्विस प्रोवाइड करेगी। गारंटी आपको मालूम है, वो आपको एक बाहेधरी देगा गवर्नमेंट की इम्पोर्टर की तौर से कि समटाइम्स आफ्टर असेसिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर, अगर फाइनेंशियल साउंडनेस उसकी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट इज़ गारंटर फॉर दैट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेता है। तो सिंपल थिंग इज दैट हियर state or central government is become a guarantor for that importer's financial soundness. If he or that particular person is not able to pay the amount, government will take the responsibility. गवर्नमेंट उसकी अमाउंट पे कर लेगी। लेकिन ये सब बोलने में अच्छा लगता है, पेपर पर हो तभी वो सही मायने में सही होता है। सो कीप इन माइंड द थिंग कि whenever all this information is there on paper, at that time it is true, at that time it is acceptable. तो गारंटर बनते हैं तो स्वाभाविक है, आपको जब आपको मालूम है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक वैसे ही आपको लोन नहीं देती आपके नाम पर, किसी ना किसी रेफरेंस का, किसी ना किसी गारंटर का नाम लिखती है। तो दैट लाइक दैट यहाँ गवर्नमेंट अपना जो भी पोर्शन है, जो भी उसका काम है वो देगी। सो दैट्स द फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, हियर इट इज़ द फिफ्थ वन, नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़। ये सब तो हमने देखी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनकरेजमेंट दिया, ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर आगे चले, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी, आज हमने देखा सर्विसेज के तौर पर है, इकोनॉमिक एनकरेजमेंट दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। और कई सर्विसेज ऐसी होती है फैसिलिटीज़ दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक, जो हम उसको इकोनॉमिकली नहीं देखते। लेट्स सी विच टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़। एनकरेजमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इकोनॉमिक एड, यानी उनको डायरेक्टली ये हेल्प या ये एड नहीं मिलता है टू द एक्सपोर्टर, है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दे आर इन नीड ऑफ द दैट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़ विच आर नॉट दे आर गेटिंग ईजिली, है ना, उनको ईजिली ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो हियर द पर्टिकुलर एनकरेजमेंट इज गिवन टू देम, और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ द मीन्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़, राइट। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्टली इकोनॉमिक सपोर्ट, पैसों से या इकोनॉमिकली आर्थिक तौर से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन जो भी इकोनॉमिकल एड है उसको छोड़ के जो नॉन इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ है वो देती है एक्सपोर्टर को। कैसे? सच एज फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्सपोर्ट, विच टाइप ऑफ द गुड्स और विच टाइप ऑफ द ट्रेड इज़ देयर इन वर्ल्ड मार्केट, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को देती है। यानी वर्ल्ड मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है, दे विल प्रोवाइड, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर दैट वन। तो उसका प्रोडक्शन शुरू करो या ये प्रोडक्ट में ये मॉडिफिकेशन करो, वॉट एवर। सेकेंड थिंग, टू ट्रेन एंड प्रिपेयर मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि अवर कंट्रीज लेबर आर मे बी नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ द स्किल और एबिलिटी। तो गवर्नमेंट इज ट्रेन के, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं, जो भी मैन पावर, जो भी लेबर है, टू मे बी compete with the outside of the country's product। तो ये प्रिपेयर हो गए तो इजीली ये लोग कुछ ना कुछ ज़्यादा देंगे, कुछ अच्छा देंगे। तो मैन पावर को वो प्रिपेयर करते हैं, जो भी प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट वर्दी बनाने के लिए, एंड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट वर्दी होना चाहिए। तो यू कैन से दिस टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल नाउडेज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द मैन पावर, बिकॉज सी नाउडेज स्किलफुल टाइप ऑफ द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़ एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द लेबर्स आर देयर इन आवर कंट्री। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सी, टू प्रमोट अ कंपटीशन अमॉन्ग द एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ जो कंपटीशन होता है वो एक्सपोर्टर के बीच होता है, एंड ऑल्सो गिव अवार्ड टू वन हु एक्सपोर्ट द मोस्ट। तो ये तो अंदरूनी कंपटीशन, हरीफाई शुरू, स्पर्धात्मक काम हो गया। सो गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल बोथ गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ द अवार्ड्स, दिस टाइप ऑफ द फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और नॉन इकोनॉमिकल फैसिलिटीज समटाइम्स टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर थिंग्स। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो यू विल गेट द अवार्ड। तो वर्ल्ड लेवल पर आपका नाम है और इंडिया लेवल पर आप छा जाओगे, दैट इज द थिंग। तो अवार्ड भी आपको मिलता है। फिफ्थ वन, डी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट्स।
तो ये जो हमने देखा कि प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्सपोर्ट, जो मार्केट चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। ये तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी जो आप ये पता करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट के मार्केट कौन सा है और कैसा चलता है, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट मार्केट ऑल्सो। नेक्स्ट वन, ई, फिफ्थ वन, डिक्लेयरिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट एज एन इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ द फैक्ट्रीज। तो कई बार एक्सपोर्ट में ये होता है कि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वर्ल्ड लेवल पर यू आर एक्सपोर्टिंग द डिफरेंट ऑफ द गुड्स, यू आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट ऑफ द सर्विसेज टू। सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ द थिंग्स आर देयर एंड यू आर एट द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, स्ट्राइक जो होता है मोस्टली फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्कर्स, एंड जो लॉकआउट होता है एम्प्लॉयर की तौर से, वो इलीगल एक्टिविटीज़ है फैक्ट्रीज़ के लिए, ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इन विच एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, तो जहाँ पर ये सब प्रोड्यूस होता है वहाँ पर सच नॉन इकोनॉमिक एनकरेजमेंट्स आर प्रोवाइडेड। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो एक्सपोर्ट जो भी आपने शुरू किया है वो शायद फिर से बाहर की कंट्री आपके ऊपर ट्रस्ट ना रखे। सिंपल थिंग है। सो दैट इज़ द रीज़न समटाइम्स नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ आर इम्पोर्टेंट लाइक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिलेटेड फैसिलिटीज़। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी 2 पॉइंट बाकी है अभी, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। आई विल टेक एंड स्टार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।